जय परशुराम, रमज़ान मुबारक सभी को। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट द relationship between the zeros and coefficient of a polynomial. I hope that all of you know what is a zero. Let me revise what are zeros. Suppose हमें कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या फिर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके ऊपर के भी पॉलिनोमियल है, बट वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर स्टडीज टू क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज दैट इज व्हाट इज इन आवर सिलेबस। सो मान के चलिए कि हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है। सपोज p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x plus 3 for example, and if we want to find the zeros of this polynomial, we simply equate the given equation with 0, and then we find that 2x is equals to minus 3, and therefore we find that x is equals to minus 3 by 2. It means that जब हम ये x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा 0। चेक करिए आप ज़रूर। तो ऐसे हमने 0 निकाला। कोई भी अगर आपको लीनियर गिवन है, क्वाड्रेटिक गिवन है या क्यूबिक गिवन है, उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, आपको 0 मिल जाएगा। हमें इस 0 में एक रिलेशन ढूंढना है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से। चेक करते हैं कैसे होगा। ठीक, तो अब मैं काम करता हूँ। क्योंकि 3 प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। 1 बाय 1 हम पहले लीनियर का चेक करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक का, फिर क्यूबिक का। बहुत आसान है गाइस, जस्ट गिव इट अ लुक। तो आई होप आपको जीरोज समझ में आ गए हैं क्या होता है। अब हम चेक करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है 4x प्लस 9, ठीक, तो ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है भैया? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब कोई बोलेगा कि कैसे समझ में आया कि लीनियर पॉलिनोमियल है? इसका डिग्री निकालिए। इसका डिग्री होगा 1, और जिसका डिग्री 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप इसके पहले वाला क्लास ज़रूर चेक करें। अब अगर मैंने आपसे कहा कि भैया एक p ऑफ x है, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 2। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, x इज 2, and in this case it is 3. Okay, so in this case it is a cubic polynomial because the highest degree is 3. Now what we are going to do, हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल को हम ऐसे में लिख सकते हैं ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ठीक, अब जब हम इस जनरल फॉर्म को हमारे गिवन इक्वेशन से कंपेयर करें तो मुझे बताइए a का वैल्यू कितना? इसके हिसाब से a का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। अब बताइए b का वैल्यू कितना? b का वैल्यू हो जाएगा 9, इस हिसाब से, ठीक है। अब आप यहाँ बताइए a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा 4, एंड c का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ पर a का वैल्यू एक्स क्यूब के आगे जो चिपका होगा वो a, तो एक्स क्यूब के आगे तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। एक्स स्क्वायर के आगे 2 और एक्स स्क्वायर के आगे b,
मीन्स दैट b इज इक्वल्स टू 2। c का वैल्यू फिर से x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1, और d का वैल्यू भी 1। ऐसे आपको वैल्यूज़ निकाल के आनी चाहिए। अब आप बताइए, इधर में आपने जो a निकाला, हम a को और क्या नाम दे सकते हैं? अब आप चेक करें, a किसके साथ है? x के साथ चिपका हुआ है, तो हम a को नाम देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। x के साथ चिपका हुआ कोएफिशिएंट ऑफ x, x स्क्वायर के साथ चिपका हुआ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कितना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? a, और a का वैल्यू इस प्रॉब्लम के हिसाब से कितना है? 3। b क्या है? b है कोएफिशिएंट ऑफ x, और b का वैल्यू कितना है? 4। c क्या है? c मतलब ये वाला टर्म जो किसी के साथ चिपका हुआ नहीं है, ऐसे टर्म को हम नाम देंगे कांस्टेंट। यहाँ पर भी हम सिमिलरली a is the coefficient of x cube, b is the coefficient of x square, c is the coefficient of x, and d is a constant because it is not associated with any of the variable, neither x, x square or x cube. That is why it is a constant. So अब आपको ये पता चल गया कि कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। एंड वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम एक एक करके एक एक केस को गो थ्रू करेंगे। तो हमारा जो पहला केस है, हमारा पहला केस होगा किसके लिए? लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए तो आप लीनियर पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्मूला याद रखें, दैट इज ए एक्स प्लस बी। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी एक कांस्टेंट टर्म है। अब मान के चलिए कि हमें एक इक्वेशन गिवन है लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में 4x प्लस 3, और हमें रिलेशन फाइंड करना है जीरोस के बीच में और इनके कोएफिशिएंट के बीच में। अब यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x कौन हो गया? 4। कांस्टेंट टर्म कितना हो गया? 3। मतलब जब हम इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि a का वैल्यू 4 है और बबुआ b का वैल्यू कितना है? 3। a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3 है, तो आपने a और b का वैल्यू तो निकाल लिया। अब हम इसका ज़ीरो निकालते हैं। ठीक है, ज़ीरो निकालने के लिए क्या करना होता है? हमें गिवन इक्वेशन को ज़ीरो से इक्वेट करना होता है। देयरफॉर 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 4x इज इक्वल्स टू -3, एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -3/4। तो ये हमें क्या मिल गया? -3/4। ये हमें एक ज़ीरो मिल गया। अगर आप -3/4 को इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 0। चेक करना है, आइए चेक करते हैं। 4 का 4, x की जगह क्या पुट करेंगे? -3/4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 0 आ गया। ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि भैया हमने जो ज़ीरो निकाला है वो सही है या गलत है। अब आप एक चीज़ चेक करेंगे, हमें बुक में क्या गिवन है? हमें बुक में गिवन है कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल गिवन रहा तो उसका आप ये x जिसे हम जीरो कहते हैं, ये ज़ीरो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इक्वेशन को देखते से। कैसे? इसका एक फॉर्मूला है -b/a, डायरेक्ट। मतलब ये चेक मत करिए आप, इसको मैं हटा देता हूँ। हम इक्वेशन को चेक करते हैं। हमने इक्वेशन देखा 4x प्लस 3 है, हमने निकाला a का वैल्यू कितना हो गया? 4, इस हिसाब से b का वैल्यू कितना हो गया? 3, इस हिसाब से प्लस है। और अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो x का वैल्यू इज इक्वल टू -b/3/a 4। चेक करिए, तो जब हम थोड़ी गहराई में जाएंगे हमें क्या मिलेगा कि अगर
हम एक लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, और यदि हमें लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है तो हमें सिर्फ इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है, जिसमें हम लिखेंगे माइनस, और b को हम क्या लिख सकते हैं, b इस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म हो गया, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये फॉर्मूला आप लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमेशा याद रखिए। अब कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपके सामने आए तो आप उसका ज़ीरो उस इक्वेशन को देखते से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस what is a 4, what is b 3, put in this formula that is minus of constant term, जिसे हम माइनस ऑफ b भी लिख सकते हैं और a भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारा b हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा a हो जाएगा, और ये माइनस तो रहेगा। अब जैसे मैं आपके एक प्रॉब्लम अभी ले लेता हूँ। मान के चलिए आपको एक इक्वेशन गिवन है कि 7x प्लस 9, तो हम क्या करेंगे भाई, a का वैल्यू कितना है 7, b का वैल्यू कितना है 9, ओ माई गॉड, माइनस b बाई ए, माइनस b कितना है 9, a कितना है 7, डन मैन, दिस इज द जीरो ऑफ द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है, ठीक है। और कोई एक इक्वेशन गिवन है आपको, मान के चलिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू 7x माइनस 3, तो आप क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना 7, b का वैल्यू 3 नहीं है, -3 है, माइनस को अवॉइड नहीं करना है। देयरफॉर x का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब b कितना है, ये -3 है, तो हमें इसे -3 लिखना पड़ेगा। ये माइनस को मैंने यहाँ लिखा है और b मेरा -3 है। व्हाट शुड आई डू, आई शुड सिंपली राइट इट एज इट इज अपॉन व्हाट इज a, it is 7, so we will get the answer as 3/7। and now if you want to verify that 3/7 सही आंसर है या नहीं, आप क्या करेंगे, 3/7 को इस इक्वेशन में पुट करके देखिए, 0 आना चाहिए, दैट इज 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 3/7 माइनस 3, 7 7 कैंसिल, 3 minus 3 is equals to 0, hence yes, this is the right answer। चलिए ये हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की बात, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अब हम आते हैं केस 2 पे, एंड केस 2 इज फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको पता है डिग्री 2 रहेगी, तो एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, एक एक्स वाला टर्म रहेगा और एक कांस्टेंट रहेगा। इधर ए लिखिए, इधर बी लिखिए, इधर सी लिखिए, ठीक है। ये ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम वही करेंगे जो हमने किया था। हमने क्या किया था, हमने पहले ज़ीरो निकाल के चेक किया, ठीक है। ज़ीरो निकाल के चेक करने के बाद में हमने उसमें रिलेशन फाइंड करने की कोशिश की। तो मान के चलिए अब ऐसी भी बात होती है, जितने डिग्री कितना है इसका डिग्री है 2, इसका मतलब इसके जीरोस भी कितने होंगे 2। द नंबर ऑफ द डिग्री इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस। जो हमारा इसके पहले लीनियर पॉलिनोमियल था उसका डिग्री 1 था, इसलिए उसमें ज़ीरो भी 1 ही थे, एक ही ज़ीरो था। यहाँ डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी ऑल्सो 2। तो यहाँ x की कितनी वैल्यू आएगी, पहले x की एक ही वैल्यू आ रही थी, यहाँ x की 2 वैल्यू आएगी। अब मान के चलिए हमें एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन मैं बनाता हूँ। तो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, नहीं, अब इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस
9 इज इक्वल्स टू 0। चलिए ये मैंने एक इक्वेशन अभी एज्यूम कर लिया और इस इक्वेशन का हमें 0 निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए ही हमने क्या किया है, इसको इक्वेट कर दिया है 0 से। हमें p ऑफ x गिवन है इतना और हमें इसका 0 निकाल रहे हैं, तो हमें इसे इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। और अब हम यहाँ पर लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का एक कंसेप्ट होता है, वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है वो और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करिए। ये कितना है एक्स स्क्वायर के आगे 1 इंटू कांस्टेंट टर्म प्लस 9, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब आपको ये 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 आ जाए और उन दोनों का सम 6 आ जाए। जैसे मैं लेता हूँ 3 और 3, अगर मैं 3 + 3 करूँ तो 6 आ जाएगा और 3 × 3 करूँ तो 9 आ जाएगा। तो मैं इसको स्प्लिट कैसे करूँगा, x² + 3x + 3x + 9। देखिए आप इक्वेशन का मतलब चेंज नहीं कर सकते। आप 3x + 3x करेंगे आ जाएगा 6x, मतलब हमने इक्वेशन को चेंज नहीं किया है। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन निकालें तो हमें मिलेगा x और यहाँ बच जाएगा 1x और यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 3 कॉमन और x + 3 = 0। ठीक है, अब इसमें और इसमें चेक करिए, x + 3 और x + 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ भी क्या बच जाएगा x + 3। तो आप चेक करेंगे कि हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, x + 3 = 0 और x + 3 = 0 एंड देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया 3 और दूसरे का भी वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, तो अब हमारे पास में x की 2 वैल्यू आ गई है 3 और 3। मुझे दूसरा एक इक्वेशन लेना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यूज सेम आ गई है। मैं एक दूसरा इक्वेशन ले लेता हूँ। दूसरा इक्वेशन में क्या ले लेता हूँ, मान लीजिए x² + 7x + 10। अब इसके आगे 1 है, 1 × 10 कितना हो जाएगा बेटा, 1 × 10 10। मतलब मुझे इसे तोड़ना है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 आए। जैसे 3 + 4 भी 7 होता है, पर 3 4 = 12 नहीं होगा। ठीक है, 6 और 1 भी 7 होता है, पर 6 1 = 10 नहीं होता। अच्छा 5 + 2 भी क्या होता है 7 और 5 2 = 10 होता है ये। हाँ, तो अब हम 5 और 2 से काम करेंगे। ठीक है, हम इसे क्या लिखेंगे, x² + 5x + 2x + 10 = 0। इन दोनों में x कॉमन है, 2x में से 1x निकाल लिए, 1x बचा और 5 बचा। इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा x + 5। अब आप चेक करें इसमें से और इसमें से x + 5 कॉमन और x + 2 कॉमन, मतलब बच जाएगा। इसमें से और इसमें से x + 5 निकला तो यहाँ से x बच गया, ये प्लस और यहाँ से 2 बच गया। नाउ देयरफॉर x + 5 = 0 और x + 2 = 0। आपको पता है हम ऐसा क्यों लिखते हैं, हम ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि मुझे बताइए a × b अगर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा, तभी तो आंसर इन दोनों का 0 आ रहा है ना। तो हमें पता नहीं है वो b 0 है या a 0 है, इसलिए हम लिखते हैं या तो a 0 हो सकता है और या तो b 0 हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे x + 5 को जब मैंने x + 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, हमको नहीं पता है इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा -5 और x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा
-2। तो आपने चेक किया, जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना है 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आए 2। दैट इज x की वैल्यू या तो -2 होगी या फिर -5 होगी। अब चेक करें ये दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करके चेक करें, आपका आंसर 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब तो हमारे पास में x की 2 वैल्यू आ गई है, तो हम इस पहली वाली वैल्यू को नाम दे देते हैं अल्फा और इस दूसरी वाली को नाम दे देते हैं बीटा। क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड बहुत बड़ा है इसलिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, मैं पहले यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ। हमारा जो इक्वेशन था वो था x² + 7x + 10 और इसके हमने 2 जीरोस निकाल के चेक किए। हमारा पहला ज़ीरो आया -2 और जो दूसरा ज़ीरो था उसको हमने -5 लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम लोगों को लेट अस टेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वी हैव टुक दिस पॉलिनोमियल। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि सम ऑफ zeros for quadratic polynomial is equals to -b/a। अच्छा, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ऐसा होता है, ये कह रहा है, हम चेक कर लेते हैं एक बार, हम इसे वेरीफाई करके देख लेते हैं। ठीक है, हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS कितना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है -5। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा -7। LHS आ गया -7। अब हम RHS निकालते हैं। RHS कितना हो जाएगा -b/a। ये कहाँ से लाएंगे, ओ शिट, ये हमने सबसे पहले चेक किया था कि इसे हम कंपेयर करेंगे हमारे एक जनरल इक्वेशन से। कौन से इक्वेशन से इसे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c से। तो बताइए x² के साथ a है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x² के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, x के साथ b है, x के साथ 7 और c मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है +10। तो अब आप चेक करें कि माइनस b का वैल्यू कितना है 7 अपॉन a का वैल्यू कितना है 1। सो -7/1 इज -7। चेक करिए -7 -7। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन सही है। आपको याद क्या रखना है, ये वाला रिलेशन। आई होप सबने ये लिख लिया है। तो आप क्या चेक करेंगे, आपको पहला रिलेशन क्या मिल गया कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। या फिर इसे और अच्छे तरीके में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस, यहाँ ये आएगा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ व्हाट इज b इन दिस इक्वेशन। हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। तो आप बताइए b क्या हो गया, b इज ए कोएफिशिएंट ऑफ यस x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन व्हाट इज a इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो हमारा पहला इक्वेशन हुआ कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा जो हमने निकाला है। ठीक है, ये पहली चीज आप जरूर याद रखें, इसे नोट करके रखिए। किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दूसरा भी एक रूल है हमारे पास में, और वो हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारा अल्फा कितना था -2
और बीटा था -5। तो पहला हमने क्या पढ़ा कि भैया सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a, नॉट माइनस, ओनली c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। आइए वेरीफाई करके चेक करते हैं। तो LHS कितना है? LHS अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना? -2 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 5 10। और RHS क्या बोल रहा है? RHS बोल रहा है c/a। c कितना है? इस इक्वेशन में c ढूंढिए। अब आप कैसे ढूंढेंगे ये सब? पहले आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कौन से इक्वेशन से? इसके पहले मैं सॉल्व करके बताया है, अब ये आपको हमेशा करना पड़ेगा। बोलिए। c मतलब कांस्टेंट टर्म 10। a मतलब x² का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो आंसर कितना आ गया? 10 और यहाँ पर भी 10। मतलब दिस इक्वेशन ऑल्सो होल्ड्स गुड। सो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। और ये ba और ये ca कहाँ से आया है? जब हमने हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर किया तो हमें a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू मिल गया। आई होप इतने नॉलेज से आप अपना एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैं बहुत जल्द अगला वीडियो अपलोड करूँगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन चेक कर ही लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपके एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको पॉलिनोमियल कितना गिवन है? आपको पॉलिनोमियल गिवन है 6x² -3 -7x। देखिए ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है, पहले से आप अपने जनरल टर्म्स में, जनरल फॉर्म में लिखिए। हमारा जनरल फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल x² वाले टर्म को लिखिए, दैट इज 6x²। फिर x वाले टर्म को लिखिए, ये दैट इज -7x, फिर देन -3। तो ये हमने इसे जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? वी हैव, बताइए a का वैल्यू कितना है? 6। b का वैल्यू कितना है? -7। माइनस को अवॉइड नहीं करना है। c का वैल्यू कितना है? -3। सो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। ठीक है, अब हम लोगों को वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि इनके बीच में जो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन है वो सही है कि नहीं है। सो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले जीरो फाइंड करना पड़ेगा। टू फाइंड जीरोस इक्वेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। p ऑफ x कितना है बेटा? 6x² -7x -3 इज इक्वल्स टू 0। व्हाट यू विल गेट? 6 इंटू -3 कितना? -18। अब हमें इस -7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों का आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद -18 आएगा। जैसे -4 और -3, -4 -3 -7 होता है, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। नहीं, हमें -18 चाहिए, ये नहीं होगा। -6 -1 भी होता है, पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर 6 आएगा,
हमें क्या चाहिए, -18। और क्या हो सकता है, -9 + 2, -9 + 2 -7 आ रहा है, और 9 2 = 18, और प्लस इंटू माइनस माइनस, हेंस दिस इज द वे टू गेट टू स्प्लिट दिस मिडल टर्म। सो वी कैन राइट, अब आप सोचेंगे मैं इससे पहले लिखूँ या इससे पहले लिखूँ, भाई जिसको जिसको पहले लिखने का उसने उसको पहले लिखने का, ऐसे कोई नहीं है कि इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो। I hope I am clear enough. So we can write this first, -9x plus 2x minus 3. If you note, we have not changed the equation from here to here. That is -9x plus 2x is -7x. Okay, ठीक है। हाँ, तो अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। ये आपने 7th 8th में पढ़ा है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 3x, और इसमें से 3x निकाले तो बचेगा 2x minus 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 को निकालो, ब्रैकेट में मिलेगा 2x minus 3। अब इसमें से और इसमें से 2x minus 3 कॉमन निकल रहा तो हम निकालेंगे 2x minus 3। यहाँ क्या बच जाएगा, 3x plus 1। Therefore या तो 2x minus 3 0 है, या फिर 3x plus 1 0 है। So therefore हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। 2x is equals to 3 and therefore x is equals to 3/2, और 3x is equals to -1, क्योंकि +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, and x is equals to -1/3। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं, तो आप कहेंगे कि भैया इसका डिग्री है 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2। तो लीजिए आ गए हमारे 2 जीरोस, दैट इज 3/2 एंड -1/3। आप इन दोनों वैल्यू को एक एक करके यहाँ पुट करके चेक करिए, यहाँ सर 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब x का वैल्यू 3/2 और x का वैल्यू -1/3। तो इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि therefore the two zeros for the given quadratic polynomial p of x are alpha is equals to 3/2 and beta is equals to -1/3। चलिए ऐसा लिख लिया हमने। Now what is next? अब हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि भैया सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, -b/a है या नहीं है। तो अब पहले हम यहाँ पे LHS सॉल्व करते हैं। बोलिए सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा, बोलिए अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3। तो इसे हम लिखेंगे 3/2 -1/3, दैट इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 जा 3 3s are 9, -3 के टेबल में 6 आता है, 2s are, so 2 into 1 2। So what answer do we get? We will get 7/6। ये तो LHS आया, ये लाया है हमने अभी। अब हम इस पे काम करते हैं, चेक करते हैं -b/a कितना होगा। अरे तो इसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा। बोलिए यहाँ से a का वैल्यू कितना 6, b का वैल्यू कितना 7, नहीं b का वैल्यू हो जाएगा -7। अरे चेक करो -7 है। c का वैल्यू -3। पर कहीं अगर आप इस इक्वेशन से चेक करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले हमने इस इक्वेशन को इसके जनरल फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब a6 b -7 c -3, तो इसमें पुट करके देखते हैं ना, यहीं के यही चेक कर लेते हैं क्या है।
माइनस माइनस 66 हमेशा बी -7 अलग से है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ए 6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 7/6। यस, तो हमने पहली प्रॉपर्टी दैट इज सम ऑफ जीरो को प्रूफ कर दिया। अब कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे RHS इज इक्वल टू माइनस B/A और B और A का वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो के लिए तो हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप, दूसरा क्या बचा, दूसरा बचा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोले तो LHS दैट इज अल्फा इंटू बीटा। बताओ अल्फा कितना है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा कितना है -1/3, 3 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा -1/2। अब हम RHS चेक करते हैं दैट इज C/A। बोलिए C कितना है -3, A कितना है 6, आ गया -1/2, हेंस proved. I will get back at you with the next topic. If you have any doubt in exercise 2.2, you know how to contact me. Jai Hind, Jai Maharashtra.